एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का हर कोना पर दलित समाज का लोगों को, बहुजन समाज का लोगों को ज्यादा एट्रोसिटी और अत्याचार बढ़ गया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एक सांगवीन सिटी यानी एक कॉलोनी जहां हाईली क्वालिफाइड लोग रहते हैं, उस सांगवीन सिटी में 300 दलित परिवार का जीना मुश्किल हो गया है। वहां इन लोगों को ज्यादा एट्रोसिटी बढ़ गया है। इतना एट्रोसिटी बढ़ गया, ये लोग सांगवाइन सिटी छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए ये लोगों ने अपना घर का सामने ये बोर्ड लगा कर रखे हैं, घर को बेच देंगे, क्योंकि वहां शेड्यूल कास्ट लोगों को तरह तरह का एट्रोसिटी किया जा रहा है। पहले इन लोगों को वहां बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए परमिशन नहीं मिला। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्मदिन बनाने के लिए भी परमिशन नहीं मिला। एक कॉलोनी में हम रहते हैं, अपना रीति रिवाज हम पालन करने के लिए हमें आजादी मिलता है, लेकिन वहां बसते हुए 300 परिवार को ये आजादी नहीं मिल रहा है। इन लोगों को एट्रोसिटी किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। जो 300 फैमिली वहां रहते हैं, ये रईस है, इकोनॉमिकली साउंड है, वेल एजुकेट है, लाखों करोड़ों रुपया देकर वहां मकान खरीदे है, और एक बहुजन समाज का व्यक्ति को एक घर बनाने के लिए इनका 2 पीढ़ी को मेहनत करने के बाद एक मकान बनता है। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली इतना कमजोर हैं, फिर भी ये लोग आज ये घर छोड़ने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? सांगवाइन सिटी छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? लोग ये कहा करते थे, एजुकेट बन जाने से, इकोनॉमिकली मजबूत हो जाने से जात पात मिट जाता है। लेकिन सांगवाइन सिटी का घटना को देखने के बाद मुझे ये प्रतीक हो रहा है, चाहे आप जितना एजुकेट बन जाइए, चाहे आप जितना इकोनॉमिकली मजबूत हो जाए, जाति व्यवस्था मिटने वाला नहीं है। जाति आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला है। जाति के नाम पर आपको टर्चर किया जाते रहेगा। इसीलिए साथियों, हमारा सामाजिक दीवार को मजबूत बनाना है, हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना है। जब तक हम सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं करेंगे, राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं करेंगे, जितने एजुकेट हो जाओ ना क्यों, जितने इकोनॉमिकली मजबूत हो जाओ ना क्यों, आपको एट्रोसिटी मिलते ही रहेगा। सांगवाइन सिटी में रहने वाले लोगों को मेरा ये निवेदन है, आप लोग सिटी मत छोड़िए, वहां रहकर संघर्ष करना सीखिए। हमारा जितनों भी महापुरुष अपना जिंदगी में संघर्ष किए हैं, आप लोगों को संघर्ष करना ही होगा। भारत का न्याय व्यवस्था का ऊपर भरोसा करना ही होगा। 300 हाईली क्वालिफाइड फैमिली और आप लोग वेल इकोनॉमिकली एस्टेब्लिश है। पैसा इकट्ठा करके अच्छा एडवोकेट को हायर करके ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लड़ते, या डिस्ट्रिक्ट अदालत में भी इन लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी केस करके क्यों नहीं लड़ रहे हैं? 300 परिवार घर छोड़ना और पलायन करना, ये बाबा साहेब हमें नहीं सिखाते। बाबा साहेब अम्बेडकर हम लोगों को संघर्ष करने की सीख देते हैं। तो इसीलिए आप लोग कानूनी प्रक्रिया से लड़ना ही होगा। फिर भी साथियों, आप जब एजुकेट बन जाते हैं, आप ये सोचते हैं मुझे कोई टर्चर नहीं होगा। आपका इकोनॉमिक मजबूत हो जाता है तो आप ये सोचते हैं मुझे कोई टर्चर नहीं होगा। जब दलित परिवार के पास एजुकेशन और वेल्थ आ जाता है तो वो 4 धाम घूमने लगता है। साथियों, 4 धाम घूमने से आपका जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जब हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, इकोनॉमिकली मजबूत हो जाते हैं, तो सामाजिक दीवार को मजबूत करने के लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है। जब भारतवर्ष में दलितों का ऊपर अत्याचार होता है तो हम सबको मिलकर सामाजिक दीवार को मजबूत करना बहुत जरूरी है। राजनीतिक ताकत को मजबूत करना बहुत जरूरी है।
जब भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का ताकत पर था, पावर में था, दलित एट्रोसिटी लगभग कंट्रोल हो रहा था। ये संभव क्यों? क्यों? पॉलिटिकल ताकत मिलने से लोग डरते हैं। जो कम्युनिटी का पास पॉलिटिकल पावर नहीं होता वो टर्चर होते रहता है। पॉलिटिकल पावर के ताकत की बदौलत आज जाइए उत्तर प्रदेश में, देखिए पूरा यूपी अंबेडकरमय बुद्धमय बन गया। इतना सुंदर बड़ा बड़ा पार्क बन गया। ऐसा पार्क बनाना नामुमकिन है। ये राजनीतिक ताकत के कारण होता है। जिसके पास राजनीतिक ताकत नहीं होता वो जितने बड़े ओहदा पे बैठे हो ना क्यों, उन्हें एट्रोसिटी होता है। जैसे जस्टिस कर्नल को, जस्टिस कर्नल हाईकोर्ट का जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, बंगाल हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस थे। पावर में होते हुए भी उन्हें अरेस्ट किया गया और जेल का अंदर डाला गया। वैसे आप और एक एग्जाम्पल में दे दूंगा, जस्टिस दिनाकरन को, उनको भी एट्रोसिटी झेलना पड़ा था। और भी एक ताकत, पॉलिटिकल पावर, बिना पॉलिटिकल पावर से ऊपर जाने वाला लोग कैसे एट्रोसिटी झेलते हैं। महामहिम राष्ट्रपति को भी एट्रोसिटी झेलना पड़ा था, क्योंकि वो दूसरे का बलबूते पर उनको राष्ट्रपति बनाया गया, इसीलिए वो एट्रोसिटी उन्हें झेलना ही पड़ा। वर्तमान भी महामहिम राष्ट्रपति जी प्रेजेंट है। उड़ीसा का पूरी जगन्नाथ मंदिर जब आते हैं तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। सोचिए, ये पावर चाहिए, राजनीतिक ताकत चाहिए। जब तक आप लोग के पास राजनीतिक ताकत नहीं होगा तब तक आप ये दुख झेलते रहेंगे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे, उनका वॉल्यूम 17 में लिखा भी गया है, आई वॉन्ट पॉलिटिकल रेन इन योर हैंड। बाबा साहेब कहा करते थे, मुझे बहुजनों का हाथ में राजनीतिक ताकत देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बहुजनों का हाथ में राजनीतिक क्षमता आए। ये बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे उनका स्पीच में। लेकिन आज का सूट बूट पहनने वाले लोग, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, डीएम, पीसी होके कभी भी आप सामाजिक आंदोलन में शामिल नहीं होते। आपका एजुकेशन, आपका पैसा आपको कभी सुरक्षा दे नहीं सकता जब तक आप सोशली मजबूत नहीं होंगे। आपके समाज का बुनियादी ढांचा को आप मजबूत नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही दुख झेलना पड़ेगा। आज एग्जाम्पल बन गया है उत्तर प्रदेश का सांगवाइन कॉलोनी का, सिटी का 300 दलित परिवार, ये हाईली क्वालिफाइड है, वेल एस्टैब्लिश इकोनॉमिकली, फिर भी ये लोग एट्रोसिटी झेल रहे हैं। साथियों, आप जहां भी हो, जिस पोस्ट में भी हो, उस पोस्ट में बैठ के आप आपका समाज का बुनियादी ढांचा को मजबूत कीजिए। आपका कम्युनिटी का ऊपर दर्द और दिल से मोहब्बत कीजिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाइए। उसके साथ साथ जो खड़ा हुआ हाथी है ना, वो हाथी को भारतवर्ष में दौड़ाइए। अपने आप एट्रोसिटी बंद हो जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे, ये हाथी जब पार्लियामेंट अंदर घुस जाएगा, मनुवादी सोच रखने वाले लोग अपने आप फिनिश हो जाएंगे। वक्त आया, हाथी घुस गया पार्लियामेंट का अंदर, इसीलिए भारत का संविधान बन गया। वक्त आया, हाथी घुस गया पार्लियामेंट में, इसीलिए उत्तर प्रदेश में बहुजनों का सरकार बना। लेकिन ये सरकार भारत में बनना चाहिए ताकि जाति व्यवस्था से हम लोगों को आजादी मिल सके। साथियों, आप पढ़े लिखे होने के बाद, ऑफिसर पोस्ट में बैठने के बाद आपका ड्यूटी बनता है सोशल रिस्पांसिबिलिटी। एक एडवोकेट जिस कम्युनिटी में पैदा होता है, बहुजन समाज में, तो उनका ड्यूटी होता है, बहुजन समाज का ऊपर उनका रिस्पांसिबिलिटी है। एक डॉक्टर जब बन जाता है बहुजन समाज का, उनका रिस्पांसिबिलिटी होता है बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जब एक आईएएस आईपीएस बन जाता है तो उनका रिस्पांसिबिलिटी होता है उनका बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए। बाबा साहेब ये बात उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 2 में कहा करते थे। क्योंकि हमें जो रिजर्वेशन मिला है उसके बदौलत आज हम यहां हैं, इसीलिए हमारा सामाजिक दायित्व बनता है, हमारा रिस्पांसिबिलिटी बनता है। आज ये 300 परिवार यूनाइटेड हो जाएंगे
तो वहां का सवर्ण परिवार हिल जाएंगे, क्योंकि कानून हमें अधिकार देता है एट्रोसिटी के खिलाफ लड़ने के लिए। आप लोग सांगवेन सिटी छोड़ के मत जाइए, आप वहां रहकर लड़ना सीखिए। हमारा बहुजन समाज आपका साथ है। आप लोगों का ऊपर जब भी कहीं जुल्म होता है, अत्याचार होता है, डटकर मुकाबला कीजिए कानूनी प्रक्रिया से, क्योंकि आज भारतवर्ष में बहुजन समाज जाग चुका है। सिर्फ हम लोगों को यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। आइए भारतवर्ष में बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक खड़े हुए हाथी को भारतवर्ष में दौड़ाइए और भारत का बहुजन समाज को इकोनॉमिकली, सोशियली, पॉलिटिकली मजबूत कीजिए। आप देख रहे वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।